जब लोगों को लगता है ना इंसान वेला है, कभी भी अवेलेबल हो जाता है, खाली होता है, तब वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जहां जायज की दीवार लोग लांग रहे हैं वहां साफ मना कर दो, बुरे बन जाओ, चाहे लोग आपको पूछे ना पूछे, साथ खड़े हो ना खड़े हो। जितना हर बार 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 ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान को खुश करते चले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कमियां वो आपके अंदर निकालने लगेगा। भैया मेरे साथ हमेशा ये होता है कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं, फ्रेंड्स भी और बाकी लोग भी। जब मतलब खत्म हो जाता है तो साथ छोड़ देते हैं, ऊपर से मुझे ही ब्लेम करते हैं। ऐसा हमेशा होता है और इस बात से मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि उस इंसान से मुझे नफरत हो जाती है। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता और वही सोचता रहता हूं। इसका सलूशन दीजिए दोस्त। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं ना, वो कोई अनोखे नहीं है, इसी दुनिया का हिस्सा है, इसी इंसानियत का हिस्सा है। ज्यादातर इंसान ऐसे ही होते हैं, सच तो यही है। लोग ढूंढते हैं कौन कमजोर है, कौन इमोशनल है, कौन डरा हुआ है, कौन इनसिक्योर है, और उसका शिकार करते हैं, उससे अपना काम निकलवाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पूछते भी नहीं। जो अपने लिए खड़ा है, जिसकी पर्सनैलिटी मजबूत है, जिसको ना कहना आता है, जिसका लोगों को पता है सही को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, उनसे लोग डरते हैं, दूर रहते हैं। तो इंसानों की इस इंसानियत से चिढ़ो मत, नफरत मत करो। यह सच है, इस दुनिया का सच है, और सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना होता है, मानना होता है, उससे सबक लेना होता है, ज्ञान लेना होता है कि जीवन कैसे जीना है, क्या सही रहा है, क्या नहीं करना, क्या करना है। लोगों की इन हरकतों को दिल पर मत लो, दिमाग पर लो, बुद्धि पर लो, फैसले लो, तरीके बदलो। सबके प्रति प्रेम भाव रखो। कोई जैसा भी है वो उसकी औकात है, उसकी फितरत है। आपके अंदर प्रेम भरा होना चाहिए, और मजबूती और समझदारी। अब सबसे पहले बताता हूं आप नफरत क्यों करते हो ऐसे लोगों से। क्योंकि आपके अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस भरी हुई हैं। आप चाहते हो जितना मैं कर रहा हूं उतना ही वापस मिल जाए, या उससे ज्यादा वापस मिल जाए, कम ना मिले। और बिल्कुल नहीं मिल रहा, वो तो आपको हजम ही नहीं होगा। और ऐसा सबके साथ है। लेकिन इस सोच को बदलना है। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। किसी की मदद कर रहे हो, किसी का काम कर रहे हो, ऐसे करो जैसे दान दे रहे हो। नेकी कर रहे हो, नेकी कर दरिया में डाल, सीधा सीधा फॉर्मूला है। कोई भी काम करो किसी के लिए भी इस संकल्प के साथ करो, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जरा सा भी कोई मेरी मदद ना करे, मेरे साथ ना खड़ा हो, तो भी मैं ये काम कर रहा हूं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर सकता हूं किसी की मदद। इस संकल्प के साथ काम करो किसी का भी, और मुक्त हो जाओ। काम करा, मुक्त हो गए, अपनी राह पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, जीवन का ये ज्ञान बहुत कीमती है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, या हम एक इंसान को हमेशा खुश नहीं रख सकते, हर बार खुश नहीं रख सकते। यही सच है। जितना हर बार 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 ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान को खुश करते चले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कमियां वो आपके अंदर निकालने लगेगा, उसको दिखने लगेंगी, नजर आने लगेंगी। आप परफेक्ट तो हो नहीं, कमियां तो निकलेंगी। तो किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, बाहरी दुनिया के लिए कुछ मत करो, अपने लिए करो, अपनी वजह से करो। तो हम कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो पलटकर हमारे लिए कुछ करने को बाध्य नहीं है, जब तक कि कोई बिजनेस डील ना हुई हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। इस बात को भी हजम कर लो, इससे आपके अंदर वो गुस्से का, नफरत का भाव नहीं आएगा। तो अगर ये दुनिया एक बर्थडे पार्टी है, आप गिफ्ट लेकर जा रहे हो, रिटर्न गिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्योंकि बचपन में हमारे साथ यही होता है, जब भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं सोचते रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही, बढ़िया मिलेगा, पर कई जगह नहीं मिलता, बड़े निराश हो जाते हैं। जो खाया पिया सब बेकार लगा, रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला। तो रिटर्न गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो दोस्तों। अब आती है सबसे जरूरी बात, लोगों के लिए दर्द लो, पेन लो, एफर्ट्स डालो, पर हर काम की एक सीमा तय होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। किसी के लिए अपनी जान ही नहीं दे देनी, सब कुछ कुर्बान ही नहीं कर देना, भविष्य कुर्बान नहीं कर देना, घर वाले कुर्बान नहीं कर देने। आप इस दुनिया में कुर्बान होने नहीं आए हो। हर इंसान को अपना एक इनर सर्कल बना लेना चाहिए, एक अंदरूनी रेखा खींच देनी चाहिए, एक बाउंड्री खींच देनी चाहिए। इसके पार, इसको क्रॉस करके कोई नहीं आ सकता, इसको क्रॉस करने के बाद कुछ नहीं करना। उस बाउंड्री में आता है आपकी सबसे जरूरी जिम्मेदारियां, जैसे आपका करियर है, पढ़ाई लिखाई है, भविष्य है, घर वालों के प्रति जिम्मेदारी है। उसके अंदर आते हैं आपके घर वाले, आपके माता पिता जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, उनका सम्मान, उनकी जरूरत है। उसके अंदर आती है आपकी मेंटल हेल्थ। आप तनाव में तो नहीं पड़ रहे, डिप्रेस तो नहीं हो रहे, आपकी जरूरत है कि किसी की वजह से आपकी बेसिक नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं।
और आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ये सब इस बाउंड्री के अंदर आते हैं। जब इन पर बनाए तो हाथ जोड़ दो, मना कर दो, बिल्कुल क्लियर कट, बुरे बनो भले बनो। तो जहां आपने क्लियर बाइफर्केशन कर लिया, बाउंड्री खींच दी, वहां आपको परेशानी नहीं आएगी। इस बाउंड्री के बाहर जाके जितना लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनके लिए खड़े रह सकते हो, टाइम दे सकते हो, दो। जब बात यहां पे आ जाती है, साफ मना कर दो, ताकि आपके अंदर यह फ्रस्ट्रेशन ना भरे कि मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, उसका फायदा कर लिया और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तो अपने मन में क्लैरिटी लाओ, कितना जायज है, क्या नाजायज है। तो जहां जायज की दीवार लोग लांग रहे हैं, वहां साफ मना कर दो, बुरे बन जाओ, चाहे लोग आपको पूछे ना पूछे, साथ खड़े हो ना खड़े हो। तभी आपकी लोग इज्जत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, आपको समझेंगे, आपका शिकार नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात आती है अपने जीवन की। लोग हमारा शिकार कैसे कर पाते हैं, हमारा अब्यूज, हमारा दुरुपयोग, हमारा इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? जब वो देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि ये इंसान ही कमजोर है, ये खुद को ही प्रेम नहीं कर रहा, खुद को ही वैल्यू नहीं कर रहा, इसके लिए अपने टाइम की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाओ, अपने समय की वैल्यू करो, अपने गोल्स की वैल्यू करो। आज आपके लिए पढ़ाई बहुत अहम है, तो पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि मस्ती करने चले गए, 1 सेकंड में पढ़ाई छोड़ दी किसी के भी कहने पर। तो लोगों को एक मैसेज भेजना जरूरी है कि मैं डेडिकेटेड हूं अपने गोल्स के प्रति। आज जो भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, गोल है, वो भगवान का रूप है आपके लिए, उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। 2-2 मिनट में छोड़ के भागने वाली हरकतें नहीं करनी। तो लोग देखेंगे, समझेंगे कि आपके लिए आपका गोल अहम है, महत्वपूर्ण है। लोगों तक ये संदेश क्लियरली पहुंच जाना चाहिए कि ये इंसान अपने गोल से नहीं भटकेगा, अपने काम से नहीं हटेगा। और बहुत अहम है कि खुद को, अपने जीवन को इस दुनिया से ऊपर देखना, रिश्तों से, नातों से, लोगों के अप्रूवल से, दोस्ती से, पैसे से, हर चीज से ऊपर अपने जीवन को देखना, उसकी वैल्यू करना, अपने जीवन के, अपने फैसलों के साथ खड़े रहना, अपने सहारे से जीना, लोगों के अप्रूवल से नहीं, लोगों की तारीफों के सहारे नहीं, लोगों की हाँ ना के सहारे नहीं, अपने सहारे से जीवन जीना। मैं अकेला हूं तो भी खुश हूं, अकेला भी जी सकता हूं, अकेले भी जी लूंगा, अपने आप में भी जी लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नहीं आ रहे तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं उनके पीछे भागूंगा नहीं, चेज नहीं करूंगा, पागल नहीं हो जाऊंगा उनके बिना। लोगों की इतनी परवाह मत करो कि इंप्रेस ही करते रह जाओ। इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, वो तब अच्छा होगा जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। इंप्रेस मत करो। और दोस्तों अगली बात, आप बिजी रहो अपनी दिनचर्या में, अपने कर्मों में, जिम्मेदारियों में, सब में बिजी रहा करो, वेले मत रहो। जब लोगों को लगता है ना इंसान वेला है, कभी भी अवेलेबल हो जाता है, खाली होता है, तब वो उसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपके पास ज्यादा काम नहीं है तो भी एक दिनचर्या है जीने को। दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं, खाने से लेके, सोने से लेके, सफाई से लेके, नहाने से लेके, बहुत सारे काम होते हैं, एक्सरसाइजिंग भी होती है। वो सब काम अच्छे से करो, एक काम के बाद दूसरा काम करो, बिजी रहो। और ज्यादातर लोगों के जीवन में करियर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप बहुत बिजी हो जाते हो, तो बिजी ही रहा करो। आपका स्वभाव अच्छा है, विचार अच्छे हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, मदद भी करते हो। इसके बाद अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो, और उसके बाद कोई जाए तो जाए, कोई आए तो आए, कोई पूछे तो पूछे, कोई ना पूछे तो ना पूछे। ये दुनिया भाड़ में जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।